सभी बच्चों को क्लास के अंत तक जरूर रहना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है कि हमें किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास को करनी है। ठीक है, चलो तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम लोग कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो गणित विषय पढ़ने से पहले आपको अभी तक क्या क्या चीजें दिखती होगी, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अवंती की तरफ से सब कुछ आपको मिल रहा है, जैसे कि अवंती की तरफ से आपको वर्कबुक दिया गया है, बुक दिया गया है, और आपको लाइव क्लास के लिए बोला जा रहा है, व्हाट्सएप पर लिंक भेजा जा रहा है। तो ये अवंती है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, है ना। सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा होगा सर ये अवंती है क्या। तो चलो मैं आपको एक सरल उदाहरण के जरिए समझा देता हूं कि ये अवंती है क्या, है ना। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो कि आप लोग किसी न किसी स्कूल में पढ़ने जाते होगे। ये मान लो ये आपका स्कूल है, ये क्या है आपका स्कूल है, ये आपका क्या है स्कूल है। और आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा, सभी बच्चों के स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि स्कूल जो होगा ये आपका ऑफलाइन हो गया, आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन में जो है आपके स्कूल का नाम क्या है, अवंती है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया। जैसे कि आपको ऑफलाइन में आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन का स्कूल का नाम क्या है आपका, अवंती है। क्या है आपके स्कूल का नाम, अवंती है। ठीक है, अब आपको नीचे कुछ दिख रहा होगा न्यू, और न्यू नाम से ही आपको वर्कबुक दिया गया होगा, आपको वर्कबुक दिया गया होगा, एक बुक दिया गया होगा, एक किताब दिया गया होगा, उस पर भी लिखा गया था न्यू कार्यक्रम। अब ये न्यू कार्यक्रम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। चलो, जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते होगे, तो आपके स्कूल में आपकी कोई ना कोई कक्षा 9वीं की क्लास होगी, क्लास 9 की कोई कक्षा होगी, क्लास 9 की या कक्षा 9 की कोई क्लास होगी, है ना। कक्षा 9वीं की कोई कक्षा होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अवंती में जो कक्षा 9वीं की क्लास है उसका नाम है न्यू कार्यक्रम। उसका क्या नाम है, न्यू कार्यक्रम। अब बहुत बच्चे को ये डाउट हो रहा है सर हम लोग अपनी कक्षा का नाम न्यू कार्यक्रम ही क्यों रखा है, न्यू ही क्यों रखा है। तो चलो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अपने कक्षा का नाम न्यू ही क्यों रखा है। ठीक है, चलो देखो, तो न्यू का सबसे सरल मतलब क्या होता है, न्यू का सबसे सरल मतलब होता है जड़। क्या होता है, जड़, रूट। क्या होता है, जड़, है ना, रूट। अब देखो इससे मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाता हूं कि न्यू मतलब जड़ का क्या अर्थ है। मान लीजिए कोई हम मकान बना रहे हैं, अगर उसका जड़ जो है जड़ ही कमजोर रहेगा तो क्या वो मकान ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो अगर हमें मकान को मजबूत बनाना है तो उसका जड़ हमें मजबूत करना पड़ेगा। तो इसी से हम लोगों ने एक कंसेप्ट लिया है न्यू का। क्या कि अगर आपको कक्षा 9वीं की, अगर आपको कक्षा 9वीं की गणित विषय में अच्छे से कमांड चाहिए, अच्छे से अगर चाहते हैं कि हमको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको कक्षा 9वीं से पहले आने वाली कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की जो आपकी सरल सरल कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट होंगे जो 9वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे कंसेप्ट को हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको कक्षा 9वीं में जब आप मैथ के सब्जेक्ट पढ़े या मैथ पढ़े आप, तो उसका कंसेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों के गणित के कंसेप्ट समझने के लिए आवश्यक हो। कौन से कंसेप्ट, जो कि आपके 6ठी में 7वीं में 8वीं में होने वाले कंसेप्ट होंगे, जिसका उपयोग हम लोग कक्षा 9वीं में करने वाले हैं, जिनका उपयोग हम लोग कहाँ करने वाले हैं, कक्षा 9वीं में करने वाले हैं। वो सारे कंसेप्ट हम लोग सरल भाषा में आपको सिखाएंगे, वो सारे कंसेप्ट हम कहाँ सिखाएंगे, आपको सरल भाषा में यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों को ये पता चल गया होगा कि न्यू कार्यक्रम क्या है। अब ये बात सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये क्यों जरूरी है, ये इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्यों जरूरी है। तो जैसे चलो देख लेते हैं क्यों जरूरी है। तो ये आपको इसलिए जरूरी है, जिस प्रकार से आप लोग अपने स्कूल में, जिस प्रकार से आप लोग अपने स्कूल में ऑफलाइन जाकर मतलब बैठ के पढ़ते हो किसी कक्षा में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों को कैसे पढ़ना है, तो ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ना है। ठीक है, और आपको मैथ के विषय कैसे समझाया जाएगा, तो आपको दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण के जरिए आपको मैथ सिखाया जाएगा, ताकि आपका गणित में रुचि बना रहे। ठीक है,
जैसे कि क्या होता है कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे गणित पढ़ने को मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं मन करता है? क्योंकि उनका उसमें मन नहीं लगता है। चलो तो वही हम लोग कोशिश करेंगे कोई ना कोई नए नए एग्जाम्पल, नए नए बढ़िया बढ़िया से हम लोग आपको उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करें ताकि आपका गणित में रुचि बना रहे। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर हम लोग इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? चलो मैं वो भी बता देता हूँ। तो जिस प्रकार से आज आपने गूगल मीट के जरिए क्लास ज्वाइन किया है, ठीक इसी प्रकार से आपको सप्ताह में 3 दिन, कितना दिन? सप्ताह में 3 दिन। और वो 3 दिन कौन कौन सा है? तो आज कौन सा दिन है? आज है आपका सोमवार, सोमवार करनी है, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन कौन कौन? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आपको सप्ताह में 3 दिन 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको क्लास को ज्वाइन करनी है। समझ में आ गया? किस प्रकार से करनी है? जिस प्रकार से आज आपने गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को करनी है। ठीक है, कितना कितना बजे से करना है? 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अपनी कक्षा 9वीं के बारे में समझ में आ गया। इनकी कक्षा 9वीं क्या है? यहाँ पे न्यू कार्यक्रम है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका समय सारणी देख लेते हैं कि आपका समय सारणी क्या है। शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक किस किस दिन है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है। ठीक है, कितना कितना बजे ज्वाइन करना है? सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको याद रहे किस किस दिन करना है। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक किस किस दिन करना है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को करनी है ना। चलो अब आती है बात की, जैसे कि आपका स्कूल होता है, ये हो गया आपका स्कूल। और इस स्कूल में आप क्या करते हैं? आपकी कोई ना कोई कक्षा होगी, कक्षा 9वीं। अब इस कक्षा 9वीं में आपके कोई ना कोई गणित विषय के शिक्षक होंगे। गणित के शिक्षक होंगे। गणित विषय क्या होंगे? शिक्षक होंगे। और आपको उनके बारे में सारी चीजें पता होगा। जो भी आपको गणित विषय पढ़ा रहे होंगे उनके बारे में आपको सभी चीजें पता होगा कि हाँ ये हमारे गणित विषय के जो शिक्षक हैं उनका नाम ये है और वो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं या वो ऐसा पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया आपका ऑफलाइन स्कूल का। और यहाँ पे आपका ऑनलाइन स्कूल का क्या नाम है? आपका ऑनलाइन स्कूल का नाम है अवंती। ये ऑनलाइन स्कूल का नाम है अवंती। और आपका कक्षा 9वीं का नाम है न्यू कार्यक्रम। न्यू कार्यक्रम। अब रही बात आपके गणित के शिक्षक के बारे में, यानी मेरे बारे में। तो चलो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको मेरे बारे में सारी चीजें पता हो। वैसे मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको अच्छी से बता देता हूं। चलो देख लेते हैं मेरे बारे में। देख लीजिए, मेरा नाम क्या है? स्वराज कुमार वर्मा है। और मैं बेसिकली जो है सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने अपने बीटेक की पढ़ाई जो की है वो NIT राउरकेला से किया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो मैंने बीटेक की पढ़ाई किया वो कहाँ से किया है? NIT राउरकेला से किया। ध्यान देंगे, सारे बच्चों को पता होगा NIT के बारे में। तो मैंने NIT राउरकेला से अपने बीटेक की पढ़ाई की है और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलकर बहुत ही आसानी से गणित की विषय को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी हम लोग से मिलजुल कर अच्छे से हमसे डाउट पूछेंगे और अच्छे से हम लोग क्लास को किया करेंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैं बेसिकली सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है NIT राउरकेला से किया हुआ है और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब रही बात कि हमें क्या क्या चीजें लाइव क्लास के दौरान करनी है। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें लाइव क्लास के दौरान करनी है, सारी चीजें सीख लेते हैं। चलो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, कि अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा होगा तो अगर आप कोई भी बच्चा पीछे से खड़ा होकर ये पीछे शोरगुल करता है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपकी ऑनलाइन क्लास में है कि अगर कोई भी एक बच्चा अगर माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जिस प्रकार से आपके ऑफलाइन क्लास में होती थी, तो किसी भी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे इसे माइक का सीन, तो ये आपको हमेशा 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 बंद करके रखना है। कभी जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो कोशिश क्या कीजिए कि अपना माइक हमेशा बंद करके रखें। ठीक है, हमेशा क्या करना आपको? बंद करके रखना है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया क्यों बंद करके रखना है।
बाबू अगर कोई भी एक भी बच्चा माइक ऑन करता है ना तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है, क्योंकि नॉइज होती है, शोरगुल होती है, जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी। जैसे कि देखिए सुनील रावल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है वो माइक ऑन कर रहे हैं, इसी प्रकार से क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है माइक आपका ऑफ है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलो, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे बच्चे ध्यान देंगे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। यहाँ पे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो स्क्रीन होगा पहले इस प्रकार से दिख रहा होगा। अभी आपका स्क्रीन किस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं 1 टाइप कर रहा हूँ, आपका स्क्रीन इस प्रकार से अभी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, आपके देखो स्क्रीन के कॉर्नर में देखो, यहाँ पे क्या देखे, रेक्टेंगल जैसा आयत के आकार का आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, आयत के आकार का एक चतुर्भुज दिख रहा है। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन ये 2 नंबर वाले स्क्रीन जैसा हो जाएगा। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये मैं ऐसे क्यों करूं, तो देखो अब जब आपको ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा ना, तो इस पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो आपको छोटा छोटा दिखेगा, कुछ भी लिखूंगा तो कैसे दिखेगा, आपको छोटा छोटा दिखेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे चतुर्भुज के आकार वाले पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कैसे दिखने लगेगा, बड़ा बड़ा से दिखने लगेगा, जिससे आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, आपको बड़ा बड़ा से दिखने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे करेंगे, जल्द से सारे बच्चे करेंगे। क्या करना है आपको, आपको पहले नंबर ये स्क्रीन दिख रहा था तो आपको क्या करना है, देखो कॉर्नर में देखो यहाँ पे चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन ये 2 नंबर वाली जैसे हो जाएगा, एकदम बड़ा बड़ा सा स्क्रीन हो जाएगा, तो आपको मैं जो भी लिखूंगा बड़ा बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, ये काम कर लेना सर बच्चों को, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, चलो वो भी मैं सिखाता हूँ। यहां तक समझ में आ गया आपको, चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, जैसे आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे, जैसे ही आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे, आपको सर क्या ये माइक बंद कराओ सर, सुन नहीं रहा। कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिखनी, कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिखनी। चलो कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही है, सारे बच्चों को इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदु दिख रही है, इस 3 बिंदु पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको जो है ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। आपको क्या होगी, ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। कौन सी दिखने लगी, आपको ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगी, है ना। जैसे आपको ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखे, देखो यहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका मैसेज ऑप्शन दिख रहा है, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो जल्दी से आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना नाम टाइप करना है। सभी बच्चों को अपना नाम टाइप करना है, जल्दी करेंगे सर बच्चे। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कैसे आएगा, तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में देखो यहाँ पे 3 बिंदु दिख रहा है। कितना बिंदु दिख रहा है, 3 बिंदु दिख रहा है। इस पे क्लिक कीजिए, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगा। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखो यहाँ पे नीचे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाना है आपको और यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चे ये काम करेंगे, सही बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, इस 2 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको देखो नीचे 3 बिंदु दिख रहा है, इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखो इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको वहां पे अपना जाकर नाम लिखना है। ठीक है, अब सभी बच्चों को पता चल गया कि इन कॉल मैसेज, कभी कभी मैं इसको चैट बॉक्स भी बोलूंगा, कभी कभी मैं इसको कमेंट सेक्शन ही बोलूंगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चा को कुछ भी पूछना होगा, किसी भी बच्चा को कुछ भी पूछना होगा, किसी को भी अपना माइक ऑन नहीं करना है। किसी बच्चा को कुछ भी पूछना है आपको माइक ऑन नहीं करना है। कहां जाकर पूछना है, इन कॉल मैसेज में आकर आपको अपना डाउट पूछना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो यहीं पे आके आपको अपना डाउट पूछना है। ठीक है, तो ये तो रही बात कि आपको कैसे मुझसे डाउट पूछना है। देखो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो यहाँ पे आपको जाकर क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपको अपना डाउट पूछ लेना है। ठीक है, अब देखो चलो मान लेते हैं कि आपकी कक्षा में आपके कोई सर जी पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। अगर उनको आपसे कोई भी सवाल पूछना होगा तो क्या करेंगे, किसी किसी बच्चा को खड़ा करेंगे, बोलेंगे कि आप नाम लेकर खड़ा करेंगे, आप खड़ा हो जाओ और इस सवाल का उत्तर दो। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सवाल पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, चलो वो भी बता देता हूँ। तो मैं आपको कोई भी सवाल पूछूंगा तो पोल सेक्शन के जरिए पूछूंगा। किसके जरिए पूछूंगा, पोल सेक्शन के जरिए पूछूंगा। अब ये पोल सेक्शन होता क्या है, चलो देख लेते हैं। ये पोल सेक्शन होता क्या है,
तो जिस प्रकार से आपको स्क्रीन नंबर 3 दिख रही थी, जहां पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा था, ठीक उसी प्रकार वहीं पे आपको एक्टिविटीज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्या दिख रहा होगा, नीचे एक्टिविटीज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। किसका ऑप्शन दिखने लगेगा, पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। अब बहुत बच्चों का डाउट ये रहेगा कि सर पोल सेक्शन कैसे आता है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आपका स्क्रीन ये दिखेगा। इस स्क्रीन पे देखो नीचे क्या दिख रहा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, और पोल पे जैसे क्लिक करोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में जो भी उत्तर सही होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर बी सही है, मैं बी पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं वोट कर दूंगा। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन उत्तर करना है। चलो, अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में, मतलब इन कॉल मैसेज में जाकर वाई टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे इन कॉल मैसेज में जाकर वाई टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर। माइक ऑन सर नहीं, माइक ऑन नहीं करना बाबू। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सर किसी आपकी बच्चे को आवाज नहीं माइक आ ऑन रही। करना। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए। सर हमारे आवाज क्यों क्वेश्चन नहीं नहीं आ आ रही सर रही। आपकी? चलो, अगर सर आपको मेरी आवाज, क्वेश्चन अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या करो, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, कहां देना आपको इस क्वेश्चन का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं देना, कहां देना है, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो पोल सेक्शन आपका आएगा आपके स्क्रीन के कॉर्नर में। देखो 3 बिंदु दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलो जल्दी से इसका उत्तर करो सारे बच्चे। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन जाकर। ठीक है, और पोल सेक्शन कैसे आता है, पोल सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पे आप क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, आपको पोल दिखेगा, पोल में जाइए आप, और पोल में जाकर आप इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए। चलो जल्दी करो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं, अभी तक बहुत बच्चे ने कर लिया। सर मैं क्वेश्चन ही नहीं आ रही। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। सबसे पहले आप अपना माइक म्यूट कीजिए। मैंने आपको बोल रखा है, कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में जाकर पूछिए। देखो, आप पहले क्या करो, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। चलो मैं एक बार दिखाया था आपको कैसे दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखाया था। देखो आपके स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे नीचे देखो, नीचे ऐसे 3 बिंदु दिख रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखे, देखो नीचे क्या है, एक्टिविटीज का ऑप्शन है। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको 2 नंबर वाला स्क्रीन दिखे, इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, तो आपको देखो ऐसे पोल दिखने लगेगा। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे, आपको एक क्वेश्चन दिखने लगेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा, उसको क्लिक कीजिए और उसको वोट दे दीजिए। उसको क्लिक कीजिए और उसको वोट दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास, क्वेश्चन 1 दिया गया। चलो, आपके पास मात्र और 30 सेकंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जल्दी से जल्दी कहां दीजिए, पोल सेक्शन जाकर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं किया, बच्चे जल्दी करेंगे। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा,
उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उन 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कर दो। क्वेश्चन देखो कितना सरल है। हम लोग ऑनलाइन क्लास को सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द करेंगे सर बच्चे। सुनील राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखिए बाबू। मैं आपको पहली बार बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा मैंने आपको इतना चीज सिखा दिया, मैंने आपको बार बार एक बात बोल दिया कि आपको माइक ऑफ रखना है, और आपको भी कोई बच्चा माइक ऑन करता है मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पे ध्यान देंगे सर बच्चे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आपको मैंने बता दिया इन कॉल मैसेज के बारे में, इन कॉल मैसेज में जाइए और अपना डाउट पूछ लीजिए, और मेरे द्वारा पूछे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने कर दिया, फिर भी अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, कोई नहीं। चलो तो सभी बच्चे बताएंगे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास को सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे। तो बहुत बढ़िया, हम लोग सप्ताह में 3 दिन पढ़ा करेंगे। कौन कौन से दिन, सोमवार 3 दिन, सोमवार, आपको माइक ऑन नहीं करना बाबू, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ की बात, बुधवार और शुक्रवार, है ना, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। और पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक करो तो आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उस 4 ऑप्शन से जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इसका उत्तर वोट कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा तो वो देखो ब्लू कलर का हो जाएगा, जैसे ब्लू होगा तो आपको वोट कर देना है। वोट पे क्लिक कीजिए आपका उत्तर मेरे पास चले आएगा, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों को करना है। तो आगे से क्या होगा, अगर आपको पोल सेक्शन में आप उत्तर नहीं कीजिएगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर अभी आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अभी किसी बच्चे को अगर पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है अपना माइक ऑन करके पूछ लेंगे। सर कहाँ पे है? अच्छा हाँ यही मैं बता दूं। आपके स्क्रीन जो होगा, स्क्रीन देखो कलर में 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो कोई नहीं गलत हो गया कोई बात नहीं, चलो चलेगा। आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, नीचे किसका ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज का। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिख जाएगा। पोल पे क्लिक करो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे क्वेश्चन 2 नाम से, उस 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना माइक म्यूट रखो। चलो बहुत नहीं है, चलो आगे समझ में। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। हाँ जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका हो गया बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों ने दे दिया है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी नहीं किया है पोल सेक्शन में उत्तर जल्दी करेंगे, क्योंकि जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। तो कोशिश में लगाओ, हमेशा ये आप सोच लो कि हमें पोल सेक्शन में उत्तर करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया आपके लिए, जिन बच्चों ने नहीं कर लिया आप लोग जल्द से कोशिश कीजिए। देखिए बाकी बच्चे जो है पोल सेक्शन में उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है, जल्दी करना है सर बच्चों। तो लास्ट 10 मिनट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, मुझे पता है आपके हो गया, ठीक है। जिन बच्चों का हो गया उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ वो बच्चा एक बार माइक ऑन करके पूछ सकता है कि सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है, मुझे समझा दीजिए, मैं उनको समझा दूंगा। बाकी बच्चे जिनको हो गया बहुत बढ़िया। चलो किसी बच्चे को भी डाउट है पोल सेक्शन में? नहीं पता सर, मुझे बताओ। अच्छा आपको नहीं पता है, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन से समझ जाओगे, ठीक है। चलो देखो, आपको ये पहले 1 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी, आपको ये 1 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी। देखो इस स्क्रीन के कॉर्नर में कितने बिंदु हैं,
तीन बिंदु है, जैसे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी। जैसे आप ये 2 नंबर वाली स्क्रीन देखो, देखो नीचे क्या दिखा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे देखो आपको ये पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे ही आपको पोल का ऑप्शन दिखे आपको देखो 4 ऑप्शन दिखेगा। इस 4 ऑप्शन मान लो कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वोट दे देंगे। आगे समझ में? तो सबसे पहले आपको ये 3 बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 बिंदु क्लिक कीजिएगा एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा पोल दिखेगा, पोल में जाकर आपको फिर क्या करना है, उत्तर दे देना है। पोल में जाकर क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगर आपको अभी समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी एक बार चैट बॉक्स में नहीं पोल सेक्शन जाकर इस प्रश्न का उत्तर कर देनी है। कहां करनी है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन जाकर कर देनी है। जल्दी कीजिए, इसका उत्तर कहां करिए, पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी अगर किसी और बच्चे को डाउट है, अगर उनको लग रहा है कि सर अभी मैं नहीं पूछ सकता, मैं क्लास के बाद पूछूंगा, तो आप क्लास के बाद रुक जाइएगा और पूछ के जाइएगा। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को पोल सेक्शन डाउट होगा क्लास के बाद रुकेगा और पूछ के जाएगा, सर हमको बता दीजिए किस प्रकार से आता है, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को पता है क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से विषय पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में गणित की विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, गणित की विषय पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो अब रही बात कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, तो चलो मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो सर हाँ बोलो बाबू, क्या डाउट है, पीटू नाम जो बच्चे ने बताओ क्या डाउट है आपको, तो उस पे दब गया वे क्या क्या। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर माइक ऑन करके आपको डाउट पूछना है, क्लास के बाद रुक जाना, आप पूछ लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमेशा शांत जगह पर रखकर बैठना है। पढ़ाई करने के लिए जब भी लाइव क्लास ज्वाइन करो कोशिश करो कि हमेशा शांत जगह बैठ के पढ़ो और हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, क्लास जो है हमको हमेशा समय से ज्वाइन करना है, रोजाना ज्वाइन करना है समय से, सोमवार बुधवार शुक्रवार को। नोट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, या कभी कभी क्या होता है मैं स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें लिख देता हूं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्या करना है, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो हमेशा 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 जैसे मैंने आपको बोल रखा है, हमेशा क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में जाकर इन कॉल मैसेज में जाकर आपको हमेशा डाउट पूछना है। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, हमेशा कहां पूछना है डाउट, चैट बॉक्स में जाकर डाउट पूछना है। ठीक है, और पोल का जवाब हमेशा देना है। जब तक आप पोल का जवाब नहीं देते हो, पोल में जाकर उत्तर, तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है बहुत ही कम होती है, तब तक आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है बहुत ही कम होती है ना। चलो और दूसरा, गृह कार्य मतलब होमवर्क नियमित रूप से करना है, जो भी मैं होमवर्क दूं उसको हमेशा बनाकर लाना है। ठीक है, चलो मोबाइल हमेशा चार्ज रखना है क्लास करने से पहले, और कोशिश करना है घर पे ऐसे जगह बैठ के पढ़ें जहां पे नेटवर्क अच्छी है। ठीक है, अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। और यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है ये भी देख लो, कि सबसे पहले आपको कभी भी अनम्यूट नहीं करना है, मतलब आपको हमेशा माइक बंद रखना है। अभी मैं आपको बताया तो इसके बाद कोई भी माइक ऑन करता है मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं सिंपल बात बता रहा हूं आपको, अगर कभी भी अगर आपको माइक ऑन करते हैं मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और आपको कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में इन कॉल मैसेज जाकर पूछिए, माइक ऑन कीजिएगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है, क्लास जो है पहले ज्वाइन कर लीजिए या क्लास के बाद मुझसे माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा। क्लास के दौरान कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर क्लास के दौरान अगर आप माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पे ध्यान देंगे। चलो पूजन वर्मा नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, अगर किसी बच्चा का माइक ऑन होगा मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पे ध्यान देंगे सर बच्चे। क्यों, क्योंकि अगर कोई बच्चा माइक ऑन करता है पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है, तो कोशिश किया कीजिए कि आप लोग माइक ऑन ना किया कीजिए। ठीक है, चलो अब क्या करना है, चैट बॉक्स में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जब तक मैं ना बोले कि आपको चैट बॉक्स में कुछ लिखना है तब तक आपको कुछ भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है तभी आप चैट बॉक्स में जाके डाउट पूछिए, बाकी समय आपको चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब जब से ही आप क्लास ज्वाइन करते हो, आपको क्लास जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है।
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से या क्लास के अंत में रुककर अपना डाउट जरूर पूछा करें, ठीक है। अगर आपको इन सारी चीजें समझ में आ गई है 4 बात, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सही बच्चे करेंगे? जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आगे समझ में ना। चलो, तो ये सारी चीजें थी आपको कि आपको अपना कभी भी माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछिए। क्लास कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा क्लास नियमित रूप से ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो, हमेशा कॉपी किताब लेकर बैठना है। चलो, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया, चलो आप कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो चलो हम लोग कुछ भी पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 0 बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गणित का आधार। क्या पढ़ने वाले हम लोग? गणित का आधार। और गणित का आधार में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़े टेबल्स। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम लोग टेबल्स ही क्यों पढ़ेंगे, तो चलो हम लोग बता देते हैं। चलो एक बार मैं सारे बच्चे से पूछ लेता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे किन किन बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का टेबल याद है, 5 तक का पहाड़ा याद है। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का पहाड़े याद है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को याद होगा। सारे बच्चों को याद है? बहुत बढ़िया बच्चे। चलो, ठीक उसी प्रकार 5 से लेकर 10 तक का पहाड़ा कितने बच्चों को याद है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। पूजा वर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखिए बाबू, अपना माइक ऑन मत किया कीजिए। सबको याद है ना? चलो, ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे इस प्रकार 1 से लेकर 20 तक का पहाड़े कितने बच्चों को याद है? जिन जिन बच्चों को याद है सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा जिन जिन बच्चों को याद है। सर कैसे होएगा? चलो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना म्यूट। चलो, आप ऑन मत करो। चलो, म्यूट हो गया आपका। सर कैसे होएगा? मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया ना आपको। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का याद हो गया, बहुत मतलब सारे बच्चों को याद है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप पहाड़ा क्यों पढ़ाइएगा, तो चलो मैं बताता हूँ। सबको याद है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, पहाड़ा तो मुझे पता है कि सारे बच्चों को याद होगा, मुझे पता है पहाड़े सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन उससे संबंधित कौन कौन से कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, या उन पहाड़ों से कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, उनको हम लोग साथ के साथ सीख लेंगे। चलो मैं लोग देख एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 1 का पहाड़ा। 1 का पहाड़ा क्या होता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5। बहुत बच्चे सोच रहे हैं बहुत ही सरल है, ये तो सर हमको आता ही है। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ इसमें क्या कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट इसमें क्या है कि 1 एकम 1 का मतलब होता है कि 1 को जब हम एक बार जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है ना। ठीक उसी प्रकार 1 दूनी 2 का मतलब होता है कि जब 1 को हम लोग 2 बार जोड़ते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार 1 तिहाई 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 1 चौके 4 का मतलब क्या हुआ कि जब 1 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 4 प्राप्त होगा। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे 1 छके 6, इसका मतलब क्या हुआ? 1 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। 1 छके 6 हुआ, इसका मतलब 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 1 को हमें 6 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 1 9 9 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताइए सर बच्चे। 1 9 9 हुआ, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? सारे बच्चे बताएंगे। 1 9 9 हुआ, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 9 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा? इससे हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी पहाड़ा जब हम लिखते हैं, कोई भी पहाड़ा लिखते हैं, जैसे देखो 1 छके 6 मतलब 1 को 6 बार जोड़ने से अच्छा हमने क्या किया? 1 को 6 से गुना कर दिया, यानी जो गणित का आधार हुआ, जो 1 का पहाड़ा का आधार हुआ, क्या हुआ? वो जोड़ हुआ। कि हम 1 को इतना बार जोड़ने से अच्छा हम उसको गुना करते। जैसे देखो 1 को हम 9 बार जोड़ने से अच्छा हम क्या किए? 9 से गुना कर दिए। ठीक उसी प्रकार हमें पता है, मान लो 1 गुने 20 क्या मिलेगा? हमें 20 मिलेगा। अब बताओ कि 1 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 गुने 20 मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? चारों बताएंगे सर बच्चे। 1 को हमें कितना बार जोड़ेंगे कि हमें 20 प्राप्त होगा? 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब हम लोग 20 बार जोड़ने से अच्छा हम लोगों ने क्या किया है? 20 से
गुना कर दिया है तो हमें 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यह कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यह कंसेप्ट आसानी समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आगे ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो तो यहां से देखो एक कंसेप्ट, देखो यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया। अब देखो यहां से एक कंसेप्ट और हम लोग ने क्या सीखा, चलो वो भी दिखा देता है आपको, ध्यान दो। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, अगर आप एक के पहाड़ा को ध्यान से देखोगे, चलो देखते हैं। देखो एक में जब हम एक से गुना किए हैं तो हमें एक ही मिला है। एक में जब हम दो से गुना किए तो देखो हमें क्या मिला है, दो ही मिला है। ठीक उसी बार एक में जब हम तीन से गुना किए तो हमें क्या मिला है, तीन ही मिला है। एक में जब हम चार से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चार ही मिलेगा। ठीक उसी बार देखो एक में जब हम सात से गुना किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, सात प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें ये दिख रहा है कि एक में हम किसी चीज से, जैसे मान लो एक में हम 20 से गुना करेंगे तो हमें जो जिस चीज से गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा, मतलब हमें 20 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर एक में अगर आप जहाज से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें जहाज ही मिलने वाला है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक में हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है, जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। जैसे मान लो एक में हम कार से गुना करेंगे तो हमें कार ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि एक में हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है, एक में हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। चलो हम इसको बाद में सीखते हैं, उससे पहले क्या कीजिए, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। ले लिए सारे बच्चों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोगों ने यहाँ से एक कंसेप्ट क्या सीखा, पहला कंसेप्ट ये सीखा कि हम लोग जोड़ के माध्यम से पहाड़ा बना सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट हम लोग ने यहाँ से ये सीखा कि एक में जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एक में अगर हम लोग जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जहाज ही मिलेगा। जहाज कहने का मतलब कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जिससे गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि मान लो कि अगर एक में हम 200 20403 से गुना करें, बताओ कितना मिलेगा? सारे बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर एक में 20403 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चैट बॉक्स में बताना है आपको। कहां बताना है आपको? चैट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या मिलेगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर एक में हम 204030 से गुना करेंगे, 4 है बाबू, 9 नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको 9 दिख रहा है बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा हमें, यही प्राप्त होगा। हम जिससे गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा, 204030 ही हमें प्राप्त होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार सर बताएंगे, एक में अगर हम लोग एक से गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, एक में अगर हम लोग एक से गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। सर ये आंसर उल्टा मिलेगा। आपको चैट बॉक्स बताना है, आपको माइक ऑन नहीं करना। क्या मिलेगा, एक में जब हम एक से गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, जिससे गुना करते हैं वो मिलता है। देखो हमने किससे गुना किया, चलो मैं हमने किससे गुना किया, हमने एक से गुना किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स ही प्राप्त होगा। जिससे गुना करते हैं हमें वही मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम एक में 10 से गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। यानी जिससे गुना करते हैं, किससे गुना किए हैं, 10 से, तो हमें क्या मिला है, 10 ही मिला है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो एक में अगर हम पी से गुना करते हैं, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। एक में अगर हम पी से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। एक में अगर हम पी से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, पी प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी हम यहाँ से क्या सीखे, हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि एक में जिससे हम लोग गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। जल्दी कीजिए सारे बच्चे, ले लिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इससे संबंधित मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, जो कि प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सही बच्चों को पोल सेक्शन बारे में समझ आएगा। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। चलो अगर जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चा क्या करेगा, अपना क्लास लीव करेगा हेलो। और फिर ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है,
चलो अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपको क्या करना है, अपना क्लास लीव करना है, मतलब हेलो छोड़ना है, सर, आवाज नहीं आ ध्यान रही करना है, आपकी। आपको मेरी आवाज आने लगेगी। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चे देंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में थोड़ा बहुत डाउट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पोल सेक्शन कैसे आता है। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, आप उस पर क्लिक करो। पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करो। 4 ऑप्शन दिखेगा, इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करो, आपको उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद विनोद नाम से जो ही बच्चे ज्वाइन किए हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठिए, ताकि साथ ही साथ नोट्स बना सको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हाँ लेके बैठे हैं, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए और एक्टिविटीज जाके पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, अभी बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सारे बच्चे। चलो जल्दी से उसका उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए सारे बच्चे। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। ठीक है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अगर एक ही मोबाइल से 2-3 बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, तो कोशिश क्या कीजिए कि 2 तीनों बच्चे ऐड एसआरएन करके सभी बच्चे अपना एसआरएन डालकर क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है, उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। जब तक आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे, तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो चलो ठीक है, प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न कितना सरल है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एक में जिससे हम लोग गुना करते हैं, जैसे मान लो एक में हम जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जहाज ही मिलेगा। यानी जिससे गुना करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें वही मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, एक में हम किससे गुना कर रहे हैं, 1278 से गुना कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1278 ही प्राप्त होगा, है ना। जिससे गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, तो अभी तो बताया मैंने, देखो एक में जिससे, जैसे मान लो एक दो ने क्या होता है, एक में 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यानी हम जिससे गुना करते हैं हमें वही मिलता है। मान लो देखो 2 से गुना किया, क्या मिला हमें, 2 ही मिला। मान लो एक से अगर हम 40 में गुना करेंगे, देखो 40 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 40 ही मिलेगा। यानी एक का यही प्रॉपर्टी होता है कि एक में जिस सर आपकी संख्या आवाज से नहीं आ गुना रही। करते हैं, हमें वही संख्या प्राप्त होता है। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है बाबू, क्या करो, क्लास को लीव करो और क्लास को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने से पहले कोशिश क्या करो कि ऐसे जगह बैठ के पढ़ो जहां पे नेटवर्क अच्छी है। ठीक है, तब आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो एक 40 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर एक में 1278 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1278 ही प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। आगे समझिए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सभी बच्चों को करना है। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सको बाद में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो एक के देखो हम लोगों ने, देखो आपने सिर्फ अभी तक एक का टेबल पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोगों ने एक का टेबल से देखो क्या क्या चीजें सीख लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे 2 का टेबल। क्या सीखेंगे, 2 का टेबल। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर मुझे 2 का टेबल तो आता ही है, फिर हम इसमें सीखना क्या है ना। अधिकतर बच्चे सोच रहे हैं, एक बार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में किनको किनको 2 का टेबल आता है। चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको जिनको 2 का टेबल आता है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, मतलब सारे बच्चों को 2 का टेबल आता है। मुझे भी पता है कि सारे बच्चों को 2 का टेबल आता होगा। ठीक है, फिर इसमें हमको पढ़ना क्या है,
चलो जैसे मैंने आपको जोर वाला प्रॉपर्टी सिखाया था, जोर वाला तरीका सिखाया था, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी दो का टेबल में दो वाला प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। ठीक है, जोर वाला प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। मोहित नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, अगर एक बार भी अगर आप ऐसा अनावश्यक हरकतें करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। मोहित नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लास के दौरान कोई भी अनावश्यक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलो 2 एकम 2, यानी देखो 2 एकम 2 मतलब कि 2 को हमें एक बार जोड़ना है तो हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक, उसके बाद 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 को हमें कितना बार जोड़ना है, 2 बार, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2 तिहाई 6 का मतलब क्या हुआ, 2 को हमें 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2 चौके 8 का मतलब हुआ कि 2 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। 8। ठीक उसी प्रकार 2 पचे 10 जो होगा, 2 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 5 बार। आप माइक ऑन करके मत बोलिए, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे बताएंगे। 2 8 16 होता है, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से बच्चे। 2 8 16 होता है, इसका मतलब 2 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 8 बार। अब बाबू आपको माइक ऑन नहीं करना, कहाँ बोलना है, चैट बॉक्स में जाके बोलना। क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास माइक ऑन करोगे क्लास डिस्टर्ब होगी, आपको कहाँ बोलना है, चैट बॉक्स में जाके बोलिए। देखो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना बाबू, अब कोशिश करो कि ऐसे जगह पर बैठ के क्लास करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छी है। ठीक है, चलो 8 बार हम करेंगे तो हमें कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, चलो बाबू जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लास को लीव करो, क्लास को एक बार छोड़ो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। देखो 2 दहा का 10 मतलब 2 दहिया 10, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इसका मतलब 2 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे। 2 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार। जब 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। कितना बार मिलेगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 2 बीसहा होता है 40, मतलब 2 गुने 20 होता है 40, तो सही बच्चे बताएंगे कि इसमें हमको 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, यहाँ पे हमको 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, सही बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत, यानी 2 को अगर हम लोग 20 बार जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक उस प्रकार मान लो अगर 2 तीसरा होता है 60, अब बताओ सर बच्चे यहाँ पे हमको 2 को कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, 2 को हम कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत में, कितनी बार जोड़ेंगे, तो 2 को जब हम 30 बार जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग ने क्या कंसेप्ट सीखा, यहां से हम लोग ने ये कंसेप्ट सीखा, जब हम एक ही संख्या को राजू घातक नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, अगर आप चैट बॉक्स में अनावश्यक कमेंट करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। आइंदा से अगर आप ऐसे चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें करेंगे मैं आप क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान दीजिए, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि आपको चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया आपको। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, सही बच्चों को आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ाते हैं, देते हैं। आपका होमवर्क मैं लिख देता हूं, आपका होमवर्क क्या है आज के लिए, आपका होमवर्क है, आपका गृह कार्य है 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। कोशिश कर, हमको पता है कि अधिकतर बच्चों को याद होगा 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े, सही बच्चों को याद होगा। जिन बच्चों को नहीं याद होगा बच्चे क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है